नमो नमः। बीए तृतीय वर्ष की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम अग्नि सूक्त की विशेषताओं और इसके 3 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके देवता अग्नि हैं और ऋषि मधुच्छंदा हैं। इस सूक्त में गायत्री छंद में निबद्ध 9 मंत्र हैं। अग्नि की व्युत्पत्ति है अंगम नयति सन्नममानः अग्नोपनो भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्रणी भवति इति। वैदिक साहित्य में पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि का सर्व प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद में लगभग 200 संपूर्ण सूक्तों में अग्नि का सत्वन किया गया है। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि को संबोधित किए गए हैं। मानवीकरण के रूप में यज्ञ से संबद्ध होने के कारण अग्नि का अंग प्रत्यंग पूर्णतः घृतमय माना जाता है। ये घृतपृष्ठ, घृतप्रतीक, घृतकेश, हरितकेश, ज्वाललोम इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। इनका दांत स्वर्णिम अथवा प्रकाश से युक्त है। घृत अग्नि का नेत्र है। इनके एक ज्वालामय मस्तक अथवा 3 अथवा सहस्र मस्तक हैं। यज्ञ से संबंधित होने के कारण समिध एवं घृत ही अग्नि का भोजन है। पिघलाया हुआ घृत इनका प्रिय पेय पदार्थ है। दिन में 3 बार इन्हें भोजन प्रदान किया जाता है। अग्निदेव का मुख्य गुण प्रकाशमय होना है। इनकी ज्वालाएं विद्युत तथा किरणों के सदृश है। अग्नि हिरण्य रूप है तथा सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं। इनके पथ कृष्ण वर्ण हैं। कई बार इनके लिए धूमकेतु विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ये वनों पर आक्रमण करते हैं तथा उन्हें जला डालते हैं। इनका रथ प्रकाशमय, चमकीला तथा स्वर्णिम है। यह रथ 2 मनोजवा एवं मनोज्ञ घृतपृष्ठ लोहित वायु प्रेरित अश्वों के द्वारा खींचा जाता है। वैदिक मंत्रों में अग्नि को प्रायः होता, ऋत्विक, पुरोहित, रत्नधातमं, कविक्रतुः, चित्रश्रवस्तम, कवि, हव्यवाह, धूमकेतु, गृहपति, दमूनस, अंगिरस, दूत, विश्ववेदाः, सहस्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृतप्रतीक, शोचिष्केश, मंद्रजिह्व, ऊर्जोन्पात, अपानपात, असुर, विषमपति इत्यादि विशेषणों से संबोधित किया गया है। यज्ञ संपादित करते समय अग्नि का आह्वान किया जाता है, क्योंकि अग्नि ही दूत की भांति देवताओं को यज्ञ स्थल पर ले आती है तथा हवि को उनके पास पहुंचाती है। अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका मानव मात्र के साथ घनिष्ठतम संबंध है। प्रत्येक ग्रह में अग्नि का निवास होने के कारण इनको गृहपति, विषमपति, दमूनस इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनके लिए असुर उपाधि का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है प्राण शक्ति देने वाला। ये अपने उपासकों का उसी प्रकार कल्याण करते हैं जैसे पिता पुत्र का कल्याण करते हैं। अग्नि की उत्पत्ति के संबंध में बहुत मतभेद
पाया जाता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। वैदिक ऋषि अग्नि के पिता को द्यौस की संज्ञा देते हैं। कहीं पर इन्हें त्वष्टा का पुत्र तो कहीं द्यावा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। ऋग्वैदिक विवरण के अनुसार इंद्र ने 2 पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त अग्नि का जन्म 2 अरणियों के घर्षण से या फिर 10 युवतियों से हुआ माना जाता है। ऐसे गुणों से संपन्न अग्निदेव का सत्वन करते हुए ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में कहा गया है, अग्नेयं यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत्येवेषु गच्छति। इसका पदपाठ है, अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परियभूः असि सह इत्येवेषु गच्छति। अग्नि, हे अग्नि देवता, यम, तुम जिस अध्वरम यज्ञम हिंसा से रहित यज्ञ को विश्वतः परिभू सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, विश्वतः परिभू असि सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, स इत देवेषु गच्छति वही यज्ञ देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। इस प्रकार इस मंत्र में अग्निदेव की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है और ऋषि मधुच्छंदा अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अग्नि देवता, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, वही यज्ञ तुम्हारे साथ साथ देवताओं को भी तृप्त करे। इसका अगला मंत्र है, अग्निर्होता कवि क्रतुः शक्त्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। इसका पदपाठ है, अग्निः होता कवि क्रतुः सत्यः चित्रश्रवः तमः देवः देवेभिः आगमत्। होता, होम को निष्पन्न करने वाला, कवि क्रतुः अतीत और अनागत को जानने वाले, सत्य मिथ्या से रहित, चित्र श्रवस्तमा विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त होते हुए, देव दिव्य गुणों से संपन्न, अग्नि अग्नि देवता, देवे भी अन्य देवताओं के साथ आगमत आए। इस प्रकार यहाँ पर अग्नि देवता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए ऋषि मधुच्छंदा यज्ञशाला में उनका आह्वान करते हुए कहते हैं कि जो अग्नि देवता होता है अर्थात होम को निष्पन्न करने वाले हैं, कवि क्रतुः अतीत और अनागत आदि कर्मों को जानने वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं अर्थात निश्चय ही कर्म फलों को देने वाले हैं, चित्र श्रवस्तमः विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त होते हुए, देवः दिव्य गुणों से संपन्न अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञशाला में आए। अगला मंत्र है, यदं दाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवैतत् सत्यम् अंगिरः। इसका पद पाठ है, यत् अंग दाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तव इत तत् सत्यम अंगिरः। अंग अग्नि
अर्थात हे अग्नि, हे अग्नि देवता, यत त्वं दाशुषे भद्रम करिष्यसि, जो तुम, दाशुषे का अर्थ है हवि का दान करने वाले, यजमान के लिए, भद्रम करिष्यसि कल्याणकारी पदार्थों को प्रदान करोगे, तब इत तत् वे सब तुम्हारे ही हैं, अंगिरह, हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेवता, सत्यम, यह बात सत्य है। इस प्रकार ऋषि मधुच्छंदा अग्नि देवता का स्तवन करते हुए कहते हैं कि हे अग्नि देवता, तुम जो भी हवि का दान करने वाले यजमान के लिए धन, घर, प्रजा, पुत्र आदि कल्याणकारी पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब तुम्हारे ही हैं। हे अंगार रूपी अग्नि देवता या हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, यह बात सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। साथियों, आज हमने अग्नि देवता से संबंधित चौथे, पांचवें और छठे 3 मंत्रों का अध्ययन किया। इन तीनों ही मंत्रों में गायत्री छंद है। इन मंत्रों से संबंधित कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।